क्योंकि यजीद फासिक व फाजिर था, शराबी बेनमाजी था, इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्योंकि अगर आप बैत कर लेते, अगर यजीद के हाथ पर हाथ दे देते, अगर बैत कबूल कर लेते, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, एक जालिम को उसकी जुल्म की इजाजत मिल जाती, एक शराबी को पीने का हौसला मिल जाता, एक बेनमाजी को जुर्अत व जसारत मिल जाती। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर ऐसा हो जाता तो दीन का ढांचा लड़खड़ा जाता। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। आप इनकार पर इनकार करते रहे, यजीद और उसके नुमाइंदे इसरार पर इसरार करते रहे। इनकार और इसरार की कशमकश ने जंग की सूरत इख्तियार कर ली। जब यजीदियों की तरफ से दबाव बढ़ा तो आपने मदीने से रुखसत होने का इरादा फरमा दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के बाद कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए ये ख़बर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन की शहादत की ख़बर दी और उम्र की तरक्की के साथ साथ ये ख़बर लोगों में मशहूर होती चली गई। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और मैंने हज़रत इमाम हुसैन को आपकी गोद में रख दिया। आपकी गोद में रख दिया तो मैं क्या देखती हूँ, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक से आंसू निकल रहे हैं। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है, रोने का माजरा क्या है? या रसूल अल्लाह, ये बता दिया जाए रोने का सबब क्या है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर खबर दी है कि एक दिन मेरी उम्मत मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर देगी। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल कहती हैं, या रसूल अल्लाह, हुसैन को? मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, हुसैन को। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी ये उम्मत मेरे इस बेटे फर्जंद को शहीद कर देगी। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन की शहादत गाह की सुर्ख मिट्टी भी लेकर के आए हैं। एक शायर लिखता है, शहादत पाके हस्ती जिंदाओ जावेद होती है, शहादत पाके हस्ती जिंदाओ जावेद होती है। ये रंगीन सुबह शाम ईद की तमो ईद होती है, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, वो खुशकिस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की, वो खुशकिस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन ही में मालूम हो गया था कि मुझे जाम शहादत नोश करना है, मगर कभी आप इस खबर से खौफज़दा या परेशान ना हुए, बल्कि हर आने वाली घड़ी का खंदे पेशानी से इस्तकबाल करते रहे। यहाँ तक कि वो वक्त भी आ गया कि जब 60 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया का बेटा तख्ते हुकूमत पर बैठा तो उसने अपनी हुकूमत की कुर्सी संभालते ही अपनी बैत का परवाना जारी कर दिया। चूंकि यजीद फासिक व फाजिर था, शराबी बेनमाजी था, इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्योंकि अगर आप बैत कर लेते, अगर यजीद के हाथ पर हाथ दे देते, अगर बैत कबूल कर लेते, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, एक जालिम को उसकी जुल्म की इजाजत मिल जाती, एक शराबी को पीने का हौसला मिल जाता, एक बेनमाजी को जुर्अत व जसारत मिल जाती।
प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर ऐसा हो जाता तो दीन का ढांचा लड़खड़ा जाता। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। आप इनकार पर इनकार करते रहे, यजीद और उसके नुमाइंदे इसरार पर इसरार करते रहे। इनकार और इसरार की कशमकश ने जंग की सूरत इख्तियार कर ली। जब यजीदियों की तरफ से दबाव बढ़ा तो आपने मदीने से रुखसत होने का इरादा फरमा दिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जरा गौर करें, तसव्वुरात की दुनिया में कदम रख कर के जरा अंदाजा लगाइए कि अपनी जाए विलादत और अपनी नाना जान के जवार रहमत को छोड़ते वक्त आप पर क्या बीती होगी। आप किन एहसासात से दो चार हुए होंगे। अपनी प्यारी माँ की आखिरी आरामगाह से जुदाई का लम्हा कितना अफसोसनाक रहा होगा। अपने बड़े भाई की कब्र अनवर से दूरी कितनी शाक गुजरी होगी। अपने रिश्तेदारों से बिछड़ने का गम कितना शदीद रहा होगा। आप अपने नाजुक दिल पर इन तमाम गमों का बोझ लिए हुए अपने कुछ दोस्तों अहबाब के साथ मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। आपकी आमद से सारा मक्का मुसर्रतों के समंदर में डूब गया। अभी आप ज्यादा दिनों तक क़याम भी नहीं कर पाए थे कि यजीदी कारंदे वहां भी आपसे बैत का मुतालबा करने लगे। अहले कूफा के पैदर पे मुतालिबात हालात के नज़ाकत के पेश नज़र आपने मक्के में रहना मुनासिब न समझा। वहां से कूफे के इरादे से निकले, मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, किस्मत ने आपको करबला पहुंचा दिया। करबला जो कल तक आब हो गया मैदान था, मगर अब नवासे रसूल के कदमों की बरकत से रश्के जन्नत बन गया है। एक शायर कहता है कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जरा गौर करें कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब यजीदियों की तरफ से दबाव बढ़ा तो आपने मक्कातुल मुकर्रमा रहना मुनासिब ना समझा। वहां से कूफे के इरादे से निकले, मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, अहले कूफा के पैदर पे जब यजीदियों की तरफ से दबाव बढ़ा तो आपने मक्का छोड़ने का फिर इरादा बना लिया और वहां से कूफे के इरादे से निकले। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, किस्मत ने आपको करबला पहुंचा दिया। वो करबला जो कल तक आब हो गया मैदान था, मगर अब नवासे रसूल के कदमों की बरकत से रश्के जन्नत बन गया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम हजरत इमाम हुसैन से सच्ची पक्की मोहब्बत करें, उनके तरीक़े को अपनाएं।